हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो बेटा, अब तक हम अपने ग्रामर के चैप्टर्स रीड कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया है बेटा, और साथ में फिफ्थ भी। तो अब हम आते हैं फिर दोबारा से आपके रीडर पोर्शन पर, और आज हम अपने रीडर के चैप्टर नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। और आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम क्या है? तपोदत्ता। ठीक है बेटा, तपोदत्ता इज ए नेम। ठीक है, एक जो फेमस रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से ज्ञान अर्जित किया, किस तरीके से अपने जो नॉलेज है उसको महत्व इम्पोर्टेंस दिया। वो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पढ़ते लिखते थे, उन्हें बिल्कुल भी पढ़ना लिखना पसंद नहीं था। किस प्रकार उनमें चेंज आते चले गए, परिवर्तन होते चले गए, उसके बारे में आज हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक्स, ओपन फर्स्ट पेज एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग तपोदत्ता। अब देखो, कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है जो उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। रोल प्ले यानी कि जो जो किरदार इसमें निभा रहे हैं, जो जो लोग इसमें हैं। कौन कौन है? तपोदत्ता है, लॉर्ड इंद्र यानी कि भगवान इंद्र है, तपोदत्ता's फ्रेंड, तपोदत्त के फ्रेंड्स भी हैं, और नैरेटर। नैरेटर होता है बेटा लेखक, जो इस स्टोरी को लिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीन नंबर फर्स्ट में हम बात करते हैं। तो पहले नैरेटर यानी कि लेखक लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? तपोदत्ता was a young boy who never opened a book but sat by the river dreaming। तपोदत्ता एक जवान लड़का था, ए यंग बॉय, जवान लड़का था, who never opened a book। पता चल गया होगा तुम्हें कि जो किताबें कभी भी नहीं खोलता था, but sat by the river, परंतु हमेशा रिवर के किनारे, नदी के किनारे बैठा रहता था, ड्रीमिंग, सपने लेते हुए। कैसे बैठा रहता था? सपने लेते हुए बैठा रहता था तपोदत्ता। अब तपोदत्ता मन में अपने आप को क्या कह रहा है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडी? पढ़ने का क्या फायदा है? क्या फायदा है बताओ? अगर आप भी नहीं पढ़ेंगे इन चीजों को तो क्या आपको पता चलेगा इस बुक में क्या है? नहीं है ना। पर तपोदत्ता को ये बात समझ में नहीं आती थी। वो मन में यूं सोचता था कि पढ़ने का फायदा क्या है? बुक्स टेल यू नथिंग अबाउट योर लाइफ। तुम्हें जीवन के बारे में किताबें कुछ नहीं सिखाती हैं। ये बात सच है कि जीवन के बारे में नहीं सिखाती हैं, पर ज्ञान तो हमें देती हैं ये किताबें। जीवन का अनुभव तो हमें प्रैक्टिकल करने से आता है। ठीक है, बट बेटा जो नॉलेज है, उस लाइफ को जीने के लिए जो नॉलेज की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ बुक्स से आता है। ठीक है बेटा, फिर नैरेटर, अब राइटर फिर दोबारा से बोल रहा है, बता रहा है तपोदत्ता के बारे में। His friends tried to reason with him, but he did not listen। उसके जो दोस्त थे वो उसके साथ बातचीत करना चाहते थे, यानी कि उसको चाहते थे कि उनके उसके लिए कोई अच्छा आदमी या फिर कोई अच्छा विद्वान नियुक्त किया जाए, but he did not listen, परंतु वो उनकी भी नहीं सुनता था। यानी कि कुछ वो भी अपनी तरफ से ज्ञान उसको देने की कोशिश करते थे, पर तपोदत्ता उनकी भी नहीं सुनता था। As the years flew by यानी कि बीतते चले गए, जैसे जैसे साल बीतते चले गए, he grew up to be an ignorant man। भाई जो नहीं पढ़ेगा वो पढ़ा लिखा थोड़ी बनेगा, नहीं ना। जो पढ़ेगा ही नहीं स्टार्टिंग से, वो तो अनपढ़ ही रहेगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनपढ़ या फिर अशिक्षित। जैसे ही वो बड़ा बना, वो क्या बन गया? एक अनपढ़ यानी कि अशिक्षित व्यक्ति बन गया। And began to feel like a fool in front of other, और अपने आप में महसूस करने लगा दूसरों के सामने खुद को बेवकूफ। कोई सामने वाला आपसे कुछ पूछेगा, आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो जवाब कहां से दोगे? ठीक है, तो उसको खुद को फील होने लगा कि मैं तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हूँ। Then one day he decided, और फिर एक दिन उसने निश्चय किया। डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया। I have been wrong, कि मैं गलत था। उसको इस बात का एहसास हो गया कि वास्तव में मैं गलत था, कि मैंने पढ़ाई नहीं की। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आई शैल डू तपस्या, मैं क्या करूंगा? साधना करूंगा, तपस्या करूंगा। किस चीज के लिए? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अब आप पानी में खड़े रहोगे तो आपको नॉलेज आ जाएगी, पेपर पास कर लोगे? नहीं ना। पर तपोदत्ता अभी भी यूं सोच रहा था कि मैं तपस्या
जाएगा। द गॉड्स विल श्योरली ब्लेस मी, तो भगवान मुझे अवश्य ही आशीर्वाद देंगे। फिर लेखक ने कहा सो ही स्टूड ऑन वन लेग इन द रिवर गंगा। अब राइटर क्या बता रहे हैं कि जब उसने तपोदत्ता ने मन में ये बात सोची, फिर उसके बाद वो गंगा नदी में जाकर एक पैर पर खड़ा हो गया, bathed in icy water, बर्फीले पानी में स्नान किया, एंड फास्टेड, और बहुत दिन तक व्रत भी किया। फास्टेड का मतलब होता है बेटा व्रत करना, व्रत जानते हैं ना आप, पूरे दिन कुछ ना खाना पीना। लॉर्ड इंद्र वॉच तपोदत्ता's एक्शन, और जो भगवान इंद्र थे वो ऊपर से देख रहे थे कि तपोदत्ता क्या क्या कर रहा है, एंड डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, और उन्होंने सोचा कि तपोदत्ता को एक पाठ जरूर सिखाना होगा, इसे जरूर शिक्षा देनी होगी। ठीक है बेटा। यस स्टूडेंट्स, तपोदत्ता ने क्या करना शुरू किया, एक पांव पर खड़े होकर गंगा नदी में वो एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा। सिर्फ किस चीज के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नाउ सीन नंबर सेकंड, लॉर्ड इंद्र ड्रेस्ड एज ए मॉन्क। भगवान इंद्र ने क्या सोचा कि मैं उसे एक पाठ सिखाऊंगा, उसे एक लेसन सिखाऊंगा, तो भगवान इंद्र एक सन्यासी का वेश धारण करके, मॉन्क का मतलब होता है सन्यासी या फिर हम उसको साधु भी कह देते हैं, स्टैंड्स इन द रिवर गंगा, वहीं गंगा नदी के पास आ जाते हैं, उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं, एंड बिगिंस थ्रोइंग ग्रेन्स ऑफ सैंड, और मिट्टी के एक एक कण को उस नदी में गिराना वो प्रारंभ कर देते हैं, वन बाय वन इनटू द वाटर। ठीक है बेटा, मिट्टी के एक एक कण को वो उस नदी के पानी में गिराना शुरू कर देते हैं। फिर तपोदत्ता ने कहा व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप ये क्यों कर रहे हो। फिर इंद्र ने कहा आई एम बिल्डिंग अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर विद दिस ग्रेन्स ऑफ सैंड, कि मैं इस गंगा नदी पर इन मिट्टियों के कणों से एक पुल बनाना चाहता हूँ। फिर तपोदत्ता ने कहा इम्पॉसिबल, असंभव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, यू कैन नॉट डू दैट, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इंद्र ने कहा व्हाई नॉट, क्यों नहीं, इफ यू कैन गेट नॉलेज बाय स्टैंडिंग ऑन वन लेग श्योरली आई कैन बिल्ड अ ब्रिज विद सैंड, अगर तुम एक पांव पर खड़े होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो तो मैं इन मिट्टियों से पुल क्यों नहीं बना सकता। ठीक है, यानी कि वो उस तपोदत्ता को ये सीख देना चाह रहे थे कि खाली पानी में खड़े होने से ज्ञान प्राप्त कभी भी नहीं होता है। तब नैरेटर क्या बता रहा है, लॉर्ड इंद्र वैनिश्ड आफ्टर सेइंग दिस, और ये कहते कि साथ ही भगवान इंद्र वहां से गायब हो जाते हैं। तपोदत्ता रियलाइज दैट द मॉन्क वाज नो ऑर्डिनरी पर्सन, और तपोदत्ता को फिर इस बात का एहसास हो गया कि वो सन्यासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। फिर तपोदत्ता ने कहा अपने आप से, यस आई हैव बीन अ फूलिश मैन, हाँ मैं तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख व्यक्ति हूँ। वन कैन गेन नॉलेज ओनली थ्रू स्टडी एंड हार्ड वर्क, क्योंकि किसी को ज्ञान प्राप्त कब होता है, जब वो अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से अध्ययन करे और कठोर परिश्रम करे, तभी उसको ज्ञान प्राप्त होता है। फिर नरेटर लेखक क्या बोल रहे हैं, तपोदत्ता began to study and soon become a very learned man, और फिर तपोदत्ता ने बहुत ही जल्दी अपना अध्ययन करना शुरू कर दिया, अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दी, एंड soon became, और बहुत ही जल्द वो एक शिक्षित व्यक्ति बन गया। लर्न मैन का मतलब होता है जिससे सभी चीजों का ज्ञान होता है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा ज्ञानी बन गया। पीपल वंडर्ड एट द सडन चेंज, और लोगों को बहुत आश्चर्य होने लगा उसके इस परिवर्तन पर कि अचानक से तपोदत्ता कैसे बदल गया। एंड आस्क्ड हिम हाउ इट हैड हैपेंड, और उससे पूछने लगे सभी लोग कि ये कैसे संभव हुआ। बट तपोदत्ता डिड नॉट टेल एनीवन अबाउट द मॉन्क्स विजिट, परंतु तपोदत्ता ने किसी को भी नहीं बताया किसके बारे में, भगवान इंद्र के उनके पास आने के बारे में। That will remain a secret between you and me, ये सिर्फ एक रहस्य बना रहेगा तुम्हारे और मेरे बीच में। ओके स्टूडेंट, समझ में आया ये। तपोदत्ता ने क्या सोच रखा था कि पढ़ाई से कुछ भी नहीं होता, अगर भगवान इंद्र आकर उनको सीख नहीं देते तो क्या तपोदत्ता पढ़ना शुरू करता, कभी नहीं। भगवान इंद्र ने जब उनको ये सीख दी कि पढ़ाई ही जरूरी है, अध्ययन ही जरूरी है, उसके बिना तो इंसान मूर्ख है, उससे कुछ भी नहीं आता है। Okay students, so read the chapter again and again and translate each lines. Thank you.